अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान खान है। पिछले दिनों हमारे यहाँ पे कुछ चंद दोस्त हैं, सारी बड़े कहते हैं थॉटफुल किस्म के लोग हैं लकीली। तो उनके साथ एक डिबेट थी, वो चल रही थी और वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और ये टॉपिक ये था कि उसमें से हाफ़ लोगों का ये मानना था कि जो इंसान है वो जो इनिशियली 10-12 साल की उम्र तक बन जाता है, फिर पूरी ज़िंदगी वो वही बना रहता है, उसकी शख्सियत में कोई बदलाव नहीं आता। और मैं उनमें से था कि जिनका मानना था कि आता है। खैर उन्होंने बेतहाशा एग्जांपल्स दी अपने सराउंडिंग्स में, और मेजोरिटी ऐसी ही होती है। वो जिस तरह शुरू से होते हैं मरते दम तक वो वैसे ही होते हैं। अगर उनके अंदर कोई नेगेटिव आंसर्स आता है वो एंड तक, कोई लालची है या कुछ है, वो कभी हार्डली देखा कि कोई तब्दील हो जाता हो, बट यूजुअली नहीं होते। तो वो बड़े फर्म थे। तो खैर बड़ी इंटरेस्टिंग बहस थी। तो मैं इसके ऊपर ना सोचा कि कहते हैं हम लोग हर इंसान के ऊपर ये अप्लाई हो सकती है चीज़ कि क्या हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो कभी चेंज हो सकती है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सो पहला बुनियादी जो क्वेश्चन है कि ये पर्सनैलिटी डेवलप होती कैसे है। हमारी जो थॉट्स हैं, कि ज़ाहिर है ब्रेन का काम है, हमारी जो जितनी भी पर्सनैलिटी है वो सारा ब्रेन से हमारा उसका ताल्लुक़ है। तो ये किस तरह डेवलप होती है। अगेन मैं रेफरेंस दूंगा सिगमंड फ्रॉइड का। सिगमंड फ्रॉइड बोलता था कि वो उसने बिल्कुल साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया था हमारी साइकोलॉजी के ऊपर भी। अब वो साइंटिफिक मेथड क्या था, हम सब लोग एक एनर्जी हैं। मैं अक्सर बात करता हूँ कि जो ये मैटर है, ये जो हम आप ये कुर्सी ये सब कुछ जो कुछ भी हमारी ये नज़र आ रही हैं चीज़ें जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको मैटर बोलते हैं, ये बेसिकली एनर्जी ही है, बट अ कंडेंस्ड एनर्जी। कंडेंस्ड एनर्जी की मुख्तलिफ डेफिनेशन आप कर सकते हो। आम लफ्ज़ों में कहूँ कि एनर्जी की रफ्तार जिधर हल्की सी कम हो जाती है ना, तो वो मैटर की शेप ले लेता है। ठीक है। सो वो कहता है कि ये फिजिकल एनर्जी ही बेसिकली इसी तरह हम लोगों के अंदर वो साइकोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस एग्जांपल वो इस तरह देता है कि एक दरख्त है, दरख्त के अंदर जो फल लगता है ना वो तो हमें नज़र आ रहा है, बट उसके पीछे का वो जो एक प्रोसेस है, वो थोड़ा थोड़ा सा पानी, वो पूरा जो एक अंदर उसके चल रहा है सिस्टम कि वो फल उगा किस तरह है। ठीक। तो वो बड़ा मेटा लेवल पे, मतलब बड़ा माइनर लेवल पे काम हो रहा है। सो पॉइंट इज कि आपकी जिस तरह ये बॉडी है, मतलब उसका आम लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो ये है कि जिस तरह ये हमारी बॉडी है, ये दिल है, ये हाथ है, इसी तरह ही ये थॉट्स भी उसी तरह ही एग्जिस्ट करती हैं। ये भी मैटर ही है। ठीक है। ये मैटर की ही एक फॉर्म है। ये कोई अलग चीज़ नहीं है कि हम कहेंगे ये थॉट्स जो है बड़ी कोई अलग किस्म की शय हमारे अंदर आ गई है। ठीक है। तो वो इसी से ही निकली हुई एक चीज़ है। नाउ समझ आ गई। नाउ ये इसकी तश्कील किस तरह हुई, किस हर इंसान की मुख्तलिफ होती है, ये किस तरह, मतलब अब इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ तो हमारे ऑब्वियसली डीएनए का होता है। जो हमारा डीएनए है हर इंसान का, उसके अंदर वो हमारे हज़ारों साल की पूरी जो एक लड़ी है ना, हमारे दादा परदादा, वो सारा कुछ जो है ना उस चिप के अंदर समझ लो फिट है। और उसका हमारी साइकोलॉजी के अंदर 50-60%, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, बट मोर देन 50% हाथ होता है। नाउ अब क्योंकि हम समटाइम्स हमें पता नहीं चल रहा होता, हम बिहेव कर रहे होते हैं, वो बेसिकली वो पीछे से ही आ रहा है, वो हमारे अनकॉन्शियस में पीछे से ही है। ना बाकी का जो 40-50% है वो हम अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे माँ बाप कैसे थे, ये फलां चीज़ें। ठीक है। और जो दो बड़े नाम जिनको मैंने साइकोलॉजी के अंदर जो जिनको मुझे पसंद है, फ्राइड हो गए, या इवन उनके बाद जो कार्ल गुस्ताव यंग थे, दोनों ऑलमोस्ट इसी कंक्लूजन को ही आते हैं कि इसका बहुत बड़ा हाथ है। एक और चीज़ वो बोलता है, वो कहता है कि 75% आपका जो ब्रेन है वो अनकॉन्शियस है, और सिर्फ 25% आपका ब्रेन कॉन्शियस है। कॉन्शियस इज कि मैं अपने हाथ को अपने इस तरह मूव कर रहा हूँ, अब मैं इस चीज़ को इस तरह पकड़ लूँगा, मैं इस तरह सोच रहा हूँ, मैं इस तरह, मतलब ये मेरी मूव, ये कॉन्शियसली मैं कर रहा हूँ। मैं देखूँगा कि मुझे काम करना है, मुझे वीडियो बनानी है, ये मैं कॉन्शियसली कर रहा हूँ।
बट वो कहता है कि ये 25% कॉन्शियस भी पीछे अनकॉन्शियस ही चला रहा होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम लोग बिल्कुल एक मैकेनिकल सी एक लाइफ गुजार रहे हैं। हमें कोई चीज़ मिली, हमें पैसे चाहिए, हमने पैसे कमाने हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इसका ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें मैं कॉन्शियसली देख रहा हूँ। मेरे बैक ऑफ द माइंड मेरे रिएक्शंस, मेरे इमोशंस वो पीछे से जुड़े हुए हैं और मुझे नहीं समझ आती कि कहते हैं मैंने उससे किस तरह कनेक्ट होना है, मेरे पीछे क्या चीज़ है। मेरा अनकॉन्शियस के अंदर डीएनए का बिल्कुल हाथ है। और उसके अलावा क्या कहते हैं आपकी जो लाइफ गुजरी है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे थे, उसका बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कहते हैं एक इंसिडेंट इंसान को बिल्कुल चेंज करके रख सकता है। हमारी साइकोलॉजी सारी उड़ जाती है या बन जाती है वटएवर किसी भी तरफ। तो हमारे पेरेंट्स किस तरह के थे वो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, उनका हमारे साथ बिहेवियर, हमारे टीचर्स का है, सोसाइटी का, ये सब चीज़ें जो है ना वो हमारी एक पर्सनैलिटी को बनाती है। और फिर हम उसी तरह ही चलते जाते। मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। और उसके अंदर फिर मैंने बताया था कि कहते हैं फ्रॉइड के नज़दीक हम जब अनकॉन्शियस में झांक किस तरह सकते हैं, वो ड्रीम्स के थ्रू था या वटएवर। नाउ क्या हम अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं? नाउ यहाँ पर मैं अगेन एक इंतहाई बेसिक साइंटिफिक फार्मूला ही एक अप्लाई करता हूँ। ये मेरी अपनी थॉट है। कायनात के अंदर ये जो एनर्जी है, साइंस ये कहती है इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम इसको कभी ख़त्म नहीं कर सकते। एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। आप इसको भस्म नहीं कर सकते। सिर्फ क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल ले लेगी, फिर कोई और बदल लेगी, फिर इवॉल्व होती चले जाएगी। तो इसी तरह इसको जब हम अपने ब्रेन पे अप्लाई करते हैं तो आप बेसिकली किसी चीज़ को, अगर आपको कोई चीज़ इरिटेट करती है, कोई इंसिडेंट है, कोई थॉट है, आप अगर ये चाहोगे यार बस ख़त्म हो जाए, वो ख़त्म नहीं हो सकती। हमारा ये अप्रोच गलत है। आपकी शख्सियत के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि यार ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, आप जितना उससे लड़ते जाओगे वो उतनी हावी होती जाएगी। आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है। आप उसको कोई बेहतर चीज़ दो। मेरे से जितने भी लोग इन कॉन्टेक्ट होते हैं वो अपनी कोई OCDs शेयर कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो मैं यूजुअली जो एडवाइस ही कर सकता हूँ वो यही होती है कि इसको कोई और चीज़ दो अपने ब्रेन को। वो अगर इस चीज़ पे रस ले रहा है, उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, वो बड़ी हॉरिफिक है, आपके लिए ठीक नहीं है, आपकी बॉडी जो है उसको रिएक्ट कर रही है, तो उसको कुछ और इंटरटेनिंग दो आप। इनिशियली नहीं होगा बट आहिस्ता आहिस्ता से जिस तरह हमारे टेस्ट डेवलप होते हैं हो जाता है। सो इसी तरह मैं जिस तरह हमेशा बोलता हूँ कि हम एंग्जाइटी वाले हैं, हम हर वक्त सोचते हैं कि मर ना जाएं, बीमार ना हो जाएं, ये ना हो जाएं, वो ना हो जाएं। ट्रस्ट मी, आपकी सराउंडिंग्स में 3 से 4 लोग ऐसे हों जो कि कोई बड़ा स्पोर्ट्स वाला ऐसी स्पोर्ट्स वाला काम कर रहे हों जो बड़े ख़तरनाक हो, जिस तरह ये हाइकिंग, ट्रैकिंग, इस तरह की चीज़ें करते हों, और उनके लिए बड़ा नॉर्मल होता है, अच्छा मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ठीक है, अच्छा मर जाएंगे उधर तो ये हो जाएगा। अगर उनके लिए ये मौत, ये बीमारी, ये बड़ी कैजुअल टॉक होगी ना, आपके अंदर से डर और खौफ ख़त्म होना शुरू हो जाएगा ना। इसी तरह ट्रांसफॉर्म होता है। तो इसलिए ये पॉइंट के लोग तब्दील नहीं हो सकते। मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा हो कि शख्सियत तब्दील ना हो सकती हो, तो फिर तो ये जो सोशल इनकलाब आते हैं आपको गाइडेंस देने के लिए, हर चीज़, ये फ़िलोसफीज़, ये सब कुछ जो कि अल्टीमेटली इंसान की को बेहतर बनाने के लिए कोशिश होती है, तो इसका तो पॉइंट ही ख़त्म हो जाएगा। सो लोग बिल्कुल चेंज होते हैं, शख्सियत बदल सकती है। समटाइम्स को बहुत बड़ा इंसिडेंट आपको चेंज करके रख सकता है। बट अगर आप खुद से चाहते हैं, आप अपना खुद कैथारसिस करते हैं, आपको लगता है कि मेरी जो शख्सियत है वो बड़ी डार्क है, नेगेटिव है, बैड है, तो आप उस पर वर्क इसी तरह कर सकते हो कि अपने कॉन्शियस तक जाने की कोशिश करो, अपना एनालिसिस करना शुरू करो। और सबसे जो मैंने जितना समझा इस चीज़ को, ये साइकोलॉजी से हटके एक बात है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिज्म भी प्रीच करता रहता हूँ, मेरी जो है मेरा एक इश्क है उस तरफ। तो आप जब भी मौका मिले थोड़ी सी अपनी थॉट्स को बैठ के ऑब्ज़र्व किया करें कि ये ब्रेन
सोच क्या रहा है, और उसको जज नहीं करना। जज करेंगे तो उसको आप इन्फ्लुएंस कर देते हो। इन्फ्लुएंस किए बगैर उसको जब, तो आपको पता चलना, आपके खुद ब खुद वो जो एक अंदर एक देखने वाला है उसको पता चलना शुरू हो जाता है। आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि बेसिकली आपके पीछे बैक ऑफ द माइंड क्या चीज़ें हैं। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है, अगेन मैं फ्रॉइड को इधर कोट करूँगा, वो कहता है कि इंसान के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें उसके ब्रेन के अंदर चल रही होती हैं जो इस सोसाइटी के अंदर टैबू हैं, और वो ज़ाहिर है सोसाइटी कर तो नहीं सकती, अलाउ नहीं कर सकती, तो आप वो कर नहीं सकते। तो अंदर कहीं पे वो चीज़ें जमा हो, बड़ी अजीबोगरीब सी थॉट्स होती हैं। जो लोग OCD में कहते हैं बेचारे हैं, उनको बहुत अच्छी तरह आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की थॉट्स जो हैं वो ब्रेन के अंदर आती हैं, बट अगेन सोसाइटी के अंदर वो इंतहाई नॉन एक्सेप्टेबल हैं। तो आप उनको रोकते हो तो वो अंदर वो ज़ाहिर है भरना शुरू हो जाती हैं उस चीज़ें, आपको डर लगना शुरू हो जाता है, कुछ मैं वाकई इस तरह की हरकत तो नहीं कर दूँगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा। तो खैर उसके बड़ा प्यारा ही उसने एक्सप्लेन किया था। उसने कहा कि फिर हम अपनी जो एक ईगो है उसको क्रिएट करते हैं। वो कहती है कि ये तो नॉन एक्सेप्टेबल है, नहीं इसको नहीं करना, बट फिर भी हमारे अंदर की वो जो एक ये होती है कि ये चीज़ें फ़लाँ चीज़ें जो उल्टी पुटंग चीज़ें होती हैं वो इतनी ब्रेन के अंदर हावी होना शुरू हो जाती हैं, वो कचरा जो होता है इतना ज़्यादा, तो बढ़ते बढ़ते तो फिर उसने एक और बात बोली। उसने कहा फिर हम एक सुपर ईगो क्रिएट करते हैं। तो उसका काम भी यही होता है कि वो इस चीज़ों को हमारी रोके। उसको हम एथिक्स बोलते हैं कि ये एथिकली ठीक नहीं है। मैं अगर होता नहीं कि हम वेस्ट में भी आप देखोगे ना कभी, तो वहाँ पर हम यहाँ पे कहते हैं ना कि वेस्ट बड़ा अच्छा है, ये है वो है फलां टिमकना है। तो उधर भी एक आधी दफ़ा मुझे याद है वो अगर लाइट वगैरह चली जाए, उधर का सिस्टम अगर डाउन हो जाए ना, तो वो भी जंगलियों वाली हरकतें करना शुरू हो जाते हैं। तो अंदर से वो जंगली ही हैं इन शॉर्ट। तो उसका क्या था कि जो भी इंसान को मौका मिलता है ना वो जंगली बन जाता है, उसके इंस्टिंक्ट में ये चीज़ है। हाँ, अनलेस और अनटिल उसके अंदर एक जिसने वर्ड दिया सुपर ईगो का, वो एथिक्स उसके अंदर बड़े डीप इन कर जाएँ, तो फिर वो अकेला भी होगा। तो वो मैं खैर इस टॉपिक पे इसलिए बात नहीं कर रहा। ये जो वर्ड्स है ना, ईगो, सुपर ईगो, ये बड़े मिक्सअप हो जाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म में जो हम जिस ईगो की बात कर रहे होते हैं वो बड़ी और किस्म की है, और साइकोलॉजिकली जो फ्रॉइड बात कर रहा है ईगो की और सुपर ईगो की, वो और वे में ज़रा बात कर रहा है। खैर बट इंटरेस्टिंग डिबेट थी, मैं कहा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो, और इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।